Welcome, friends. Once again, welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes. एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है MPS मोटिवेटर्स में एंड माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। एंड आज के सेशन में इट इज द समरी क्लास फॉर चैप्टर नंबर 3 एंड इट्स नेम इज ए पिंच ऑफ सनप एंड द ऑथर नेम इज मनोहर मालगवंकर। फ्रेंड्स, हमारे प्रीवियस सेशन में इंट्रोडक्शन क्लास में हमने जिक्र किया था चैप्टर नंबर 3 का। मनोहर मालगवंकर के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने चर्चा किया था। एंड मनोहर मालगवंकर जो ये चैप्टर लिखे हैं ए पिंच ऑफ सनफ, तंबाकू की चुटकी, या कह सकते हैं चुटकी भर तंबाकू। इस चैप्टर को लिखने के पीछे उनका मकसद क्या था, किसके बारे में जिक्र किए हैं, इन तमाम बातों को हमने अपने प्रीवियस सेशन में जिक्र किया था। एंड दैट वाज द इंट्रोडक्शन क्लास। इन द इंट्रोडक्शन क्लास आई इंट्रोड्यूस्ड अबाउट मनोहर मालगवंकर and the objective of the extract which name is a pinch of snuff. फ्रेंड्स, आज के हमारे सेशन में इट इज द समरी क्लास एंड समरी इन हिंदी एंड समरी इन इंग्लिश वन बाय वन फॉर यू एंड फॉर योर बेटरमेंट। आप सभी के लिए, फॉर योर इंटरेस्ट, आपके हित में समरी इन हिंदी एंड समरी इन इंग्लिश फॉर द एग्जामिनी ऑफ क्लास 12th फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट। दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम। 2023 के बोर्ड एग्जाम की जो एग्जामिनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड फॉर द इंग्लिश पेपर दे शुड नॉट टेक द टेंशन, एंड टेंशन को दूर कीजिए। यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल MPS मोटिवेटर्स एंड टेक हेल्प ऑफ आवर वीडियोज फॉर द इंग्लिश पेपर, फॉर प्रोज सेक्शन एंड फॉर द पोइट्री सेक्शन। सो आज प्रोज सेक्शन में चैप्टर नंबर 3 फॉर 12th इंग्लिश पेपर, और समरी में सबसे पहले समरी हम चलेंगे फ्रेंड्स हिंदी में देखेंगे। एज दिस इज ए ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालगवंकर एंड दिस इज द बुक रेनबो पार्ट 2। एंड इस किताब के चैप्टर नंबर 3 में प्रोज सेक्शन में ए पिंच ऑफ सनफ मनोहर मालगवंकर का लिखा हुआ है। एंड मनोहर मालगवंकर के बारे में मैंने कल जिक्र किया था। ही वॉज ए फेमस नोवेलिस्ट, ही वॉज ए फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर, दोनों थे। ही वॉज ए फार्मर, ही वॉज एन एक्स सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी। ओवरऑल ही वॉज ए वर्सटाइल एंड जीनियस ऑथर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत के एक जीनियस ऑथर कह सकते हैं उनको अंग्रेजी साहित्य के बारे में। फ्रेंड्स, आज इस टाइटल जिसका नाम है ए पिंच ऑफ सनफ, तंबाकू की चुटकी, इस कहानी में मनोहर मालगवंकर जिस मुख्य कैरेक्टर का जिक्र कर रहे हैं, जिस मुख्य पात्र का जिक्र कर रहे हैं, उनका नाम नानू काका है। अर्थात इस कहानी में ए पिंच ऑफ सनफ में जो मुख्य कैरेक्टर है, या कह सकते हैं जो मुख्य हीरो है, जैसे किसी मूवी में, किसी फिल्म में जो मुख्य कैरेक्टर होता है, जो मेन कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड द हीरो ऑफ द फिल्म, उस फिल्म का वो हीरो कहलाता है। ठीक उसी तरह से ए पिंच ऑफ सनफ, इस कहानी के जो मुख्य हीरो हैं वह नानू काका है। एंड नानू काका जो हैं मनोहर मालगवंकर के मामा जी हैं, अर्थात मनोहर मालगवंकर के माताजी के भाई हैं। फ्रेंड्स, कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। नानू काका अपने गांव में रहते हैं, महाराष्ट्र में अपने गांव में रहते हैं। उनको आदत है तंबाकू खाने की, तंबाकू यानी खैनी कह सकते हैं। उनके पास चांदी का एक बॉक्स है, जिसको हम लोग रीजनल लैंग्वेज में या रस्टिक लैंग्वेज में, गंवारू भाषा में कह सकते हैं चुनौती। खैनी रखने की जो चुनौती होती है, वह चुनौती भी नानू काका के पास है, और वह चांदी की बनी हुई है।
तो मनोहर माल गवंकर जो ऑथर हैं वो पूरी तरह से चर्चा कर रहे हैं अपने मामा जी के बारे में, जिनका नाम है नानू काका, जो गांव में रहते हैं, खैनी बहुत खाते हैं, खैनी खाने के अभ्यस्त हैं। दूसरी बात, बहुत से ज्यादा झूठ भी बोलते हैं। और उनका पहनावा ओढ़ावा जो है, माथा पर एक सुंदर पगड़ी बांधते हैं, कंधे पर एक गमछा रखते हैं और कंधा से लेकर के घुटना तक का एक लंबा कोट पहनते हैं, धोती पहनते हैं, जूता पहनते हैं। बड़ी बड़ी सी मूछ है, जो मूछ एकदम ग्रे कलर की हो गई है, यानी जो पक गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बाल पक गया है, उस तरह का कलर हो गया है। और नानू काका एक जरूरी काम से दिल्ली आते हैं, एक मंत्री से मिलने के लिए। अब देखिए कहानी किस तरह से ट्वीट लेती है। अपने गांव महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से वो दिल्ली आते हैं और उस वक्त जब वो दिल्ली आते हैं, उस वक्त दिल्ली में जो ऑथर है मनोहर माल गवंकर, एक गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पर काम करते हैं, अंडर सेक्रेटरी के पद पर। मनोहर माल गवंकर उस वक्त भारत सरकार में किसी विभाग में अंडर सेक्रेटरी के पद पर यह कार्यरत है। मामा जी आते हैं दिल्ली, एक लेटर भेज देते हैं, लेटर मिल जाता है। लेटर में लिखा रहता है कि मैं कल दिल्ली आ रहा हूं। ट्रेन से दिल्ली पहुंच जाते हैं। नानू काका ट्रेन से दिल्ली पहुंच जाते हैं, स्टेशन पर उतरते हैं। मनोहर माल गवंकर जो ऑथर हैं वो अपने मामा जी को रिसीव करने के लिए अपनी 4 चक्का से जाते हैं, स्टेशन पर रिसीव करते हैं, घर पर लेकर आते हैं। चूंकि ऑथर को पता है कि मामा जी जो आए हुए हैं बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा खैनी खाते हैं, इसलिए ऑथर से पटता नहीं है मामा जी का। लेकिन करे तो क्या करे, मामा जी हैं और मामा जी जो कहेंगे उसको फॉलो करना होगा। मामा जी कहते हैं ऑथर से कि ऐसा करो, कुछ व्यवस्था करो कि मैं मंत्री से मिल लूं और मैं अपना काम पूरा कर लूं और यथाशीघ्र यहां से फिर अपने महाराष्ट्र अपने गांव निकल जाऊं। लेकिन ऑथर जो है आश्चर्य में पड़ा हुआ है, बेचारा मनोहर माल गवंकर आश्चर्य में पड़ा हुआ है कि मंत्री जी से कौन सा काम के लिए आए हुए हैं दिल्ली में, आखिर कौन सा काम आ गया। गर्मी का दिन है, हॉट विंड चल रहा है, दिल्ली में लूप चल रहा है और इतनी भयंकर गर्मी में मामा जी दिल्ली आ गए हैं मंत्री से मिलने के लिए, क्या काम हो सकता है। खैर कुल मिलाकर के कहानी आगे बढ़ती है मित्रों, कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। एंड नानू काका जो है, मामा जी जो हैं, कुछ ऐसी चाल चलते हैं, कुछ ऐसा बाजी पलट देते हैं कि मंत्री से मिलने के लिए उनको एक मौका मिल जाता है, क्योंकि वह बहुत ही झूठ बोलने में माहिर हैं और पासा पलटने में एकदम माहिर हैं। कुछ इस तरह का कंडीशन आ जाता है कि मंत्री से मिलने के लिए उनको एक समय मिल जाता है। ऑथर जो है मनोहर माल गवंकर ये आश्चर्य में पड़ा हुआ है कि मामा जी इतने बड़े मंत्री से कैसे मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे इनको मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर से भी 2 कदम आगे मंत्री का स्थान होता है, अर्थात आप ईश्वर से मिल सकते हैं लेकिन मंत्री से नहीं मिल सकते हैं। और मंत्री से मिलने के लिए सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट कौन लेगा, उतनी पहुंच है नहीं मामा जी की। लेकिन मामा जी जो हैं चाल चलने में माहिर हैं, कुछ ऐसा कर्तव्य करते हैं, कुछ ऐसा चाल चलते हैं कि मंत्री जी से उनकी प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात हो जाती है। मंत्री जी से वो मिलते हैं, मंत्री जी से मिल करके जिस काम के मकसद के लिए वो महाराष्ट्र से दिल्ली आए थे वो काम को अपना पूरा कर लेते हैं और पूरा करके जब चलने लगते हैं तो मंत्री जी को अपना पता बताते हैं, वही एड्रेस दिल्ली में वो जहां पर रुके थे अपने भांजा के घर पर, यानी ऑथर के घर पर। मंत्री जी से मिल करके चले आते हैं नानू काका। अगले दिन गाड़ी पकड़ भी लेते हैं और अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। ऑथर को अभी तक पता नहीं चल पाया कि हमारे मामा जी जो हैं वो कौन से काम के लिए इतनी गर्मी में दिल्ली आए हैं और क्या बात किए हैं, क्या बात हुई मंत्री जी से।
ऑथर को पता नहीं चल रहा है। ऑथर आश्चर्य में पड़ा हुआ है कि क्या बात हुआ, कैसे मिल लिए, बड़ी जटिल समस्या है। और ऑथर को ये बात पता चल जाती है कि नानू काका जो पता लिखाए हुए हैं वो मेरा ही एड्रेस लिखाए हुए हैं मंत्री जी के यहाँ। ऑथर को भी डर है कि कहीं मंत्री जी हमारे डेरा पर आकर के हमसे पूछ बैठे हमारे मामा जी के बारे में। अब मुझे तो हकीकत बतानी पड़ेगी कि हमारे मामा जी जो देखने में लगते हैं वो है नहीं, वो झूठ बोलते हैं, है एक साधारण किसान और वो उद्योगपति बन जाते हैं, तो कभी बहुत वीआईपी बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है पिंच ऑफ सन ऑफ तंबाकू की चुटकी, इसलिए हेडिंग दिया गया है मनोहर मालगवंकर के द्वारा क्योंकि उनके जो मामा जी हैं नानू काका, याद रखिएगा नानू काका, यही तो मेन कैरेक्टर है। उसके बाद मनोहर मालगवंकर, ये भी कैरेक्टर है। ते दो मुख्य कैरेक्टर हैं इस स्टोरी का। उसके बाद और भी 2-3 कैरेक्टर्स हैं जिनका छोटा छोटा रोल्स है इसमें। सो फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मनोहर मालगवंकर के द्वारा लिखा हुआ यह कहानी, ये पिंच ऑफ सन ऑफ। नाउ द समरी इन इंग्लिश, चलते हैं अंग्रेजी में। सो फ्रेंड्स, a pinch of son of, it is a very beautiful and a very meaningful short story, and this short story has been composed by Manohar Malgavankar. Manohar Malgavankar was born in India in the year of 1913, who was a famous novelist as well as a famous short story writer of English language of our country India. He has described about the character of his maternal uncle. Maternal uncle mean mama, not only uncle, maternal uncle. The story begins as his maternal uncle, whose name is Nanu Kaka. Nanu Kaka lives in a village of Maharashtra. He belongs to a Brahman family. He comes to Delhi for a necessary work and he wants to meet with a minister in Delhi. So he comes Delhi by train in the summer season. It is the time of hot, and the hot wind is blowing across the Delhi city. Author is in the government service and author is on the post of under secretary. Author lives in Delhi with his mother. Nanu Kaka, the maternal uncle of author, reaches Delhi by train and reaches to the house of author. Nanu Kaka says to Manohar Malgavankar, it means Nanu Kaka says to author, I want to meet the minister and it is a very urgent work. But author doesn't understand which type of work is for maternal uncle. What is the condition of the work? But this is the order of the maternal uncle and at any cost he should follow. After some days, author has tried a lots of ways to manage the meeting with Nanu Kaka and minister, but it goes in vain. There is no success and it is a very tough work. It is not an easy work to get the appointment of a minister, because as it is supposed that minister's place is 2 steps higher than the place of God. It means you can meet with the God, but it is impossible to meet with the minister. But Nanu Kaka needs to meet minister and at any cost, with any means, he is ready to meet. And he gets a plan, and according to his plan, he has succeeded to meet with a minister in Delhi at his address. At the address of author, Nanu Kaka is living in Delhi. So he makes a plan, and according to plan, Nanu Kaka and minister, the final appointment
has been done with the meeting of Nanu Kaka and minister. Author is in surprise. Author doesn't understand which type of work and what is the purpose for the meeting with a minister. But it is not the open secret. Only Nanu Kaka knows which type of work he will have to done and for which type of work he is coming to Delhi. Friends, at last Nanu Kaka has managed to meet with minister and he has completed his work in Delhi with the help of Manohar Malgaonkar. Finally, Nanu Kaka has finished his work and he has returned from Delhi to his native village in Maharashtra. So far, the author Manohar Malgaonkar is in confusion. He is in dilemma. Because the dilemma is before his mind that which type of work he is not understanding still. But the work of Nanu Kaka was completed and he is very happy. He is returning to his home by train. So friends, this is the summary of A Pinch of Snuff. यह कहानी एक रोचक कहानी है मनोहर मालगोवंकर के द्वारा लिखी गई, जिसमें उन्होंने अपने मामा जिनका नाम नानू काका है उनका टोटली जिक्र कर रहे हैं, उनका कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा तंबाकू खाते थे, झूठ बोलते थे, दिल्ली आए हैं मंत्री से मिलने के लिए, मंत्री से मिल लेते हैं और फिर अपने घर महाराष्ट्र वापस चले जाते हैं। चूंकि ऑथर दिल्ली में ही था, अपने माताजी के साथ रहता था मनोहर मालगोवंकर, और ये अंडर सेक्रेटरी पद पर कार्यरत थे भारत सरकार के किसी मिनिस्ट्री में, किसी मंत्रालय में। सो रियली दिस टाइटल was created by Manohar Malgaonkar and the title name is A Pinch of Snuff। वास्तव में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है और यह इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थी ए पिंच ऑफ सनॉफ कहानी के एक एक पंक्ति को अगर आप रीडिंग करेंगे, वन बाय वन अगर आप चलेंगे, तो यह कहानी आपको और मज़ेदार लगेगी और ज़्यादा अच्छी लगेगी। And with the help of our video through MPS Motivators, the summary in Hindi and in English, बारी बारी से हिंदी एंड अंग्रेजी के समरी को सुने एंड कहानी के प्रत्येक लाइंस का रीडिंग करें। निश्चित रूप से आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग होगा, एकदम फिट होगा। सो यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल MPS Motivators। यू मस्ट लाइक वीडियो, यू मस्ट शेयर वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के बीच में वीडियो शेयर करें, लाइक करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में चैप्टर 3 क्लास 12 बिहार बोर्ड अंग्रेजी पेपर का समरी हिंदी एंड अंग्रेजी में आप सभी के लिए फ्रूटफुल होगा और आनंददायक होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियो में फॉर द चैप्टर नंबर 4। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।